नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गोपाल और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा। ये एक बुक का रिव्यू है। हम आज एक बुक का रिव्यू करेंगे जो अभी मार्केट में आई है। उसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ आज थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि 2014 के जो आम चुनाव हुए थे, उन चुनावों के बाद की जो स्थितियां पैदा हुई और उन चुनावों से पहले यानी 2014 से पहले की जो स्थितियां थी उनमें कितना अंतर है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 2014 के बाद जो नई सरकार चुनी और जो नई सरकार आई उसकी कार्यप्रणाली, उस सरकार के खिलाफ जो माहौल बना और उसके बाद जो जो बातें आई, उन सब बातों के जो सवाल हैं। इसके अलावा इस देश में पहली बार जो सुनने को मिला वो था असहिष्णुता। इस देश में जो कई चीज़ें ऐसी पहली बार देखने को मिली, वो सब बातें थी। इसके अलावा जो आरोप ये भी लगे कि इस देश का जो प्रजातंत्र है वो खतरे में आ रहा है, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में है, ये भी आरोप लगे। कई बार ये भी आरोप लगे कि इस देश का इस देश की जो जनता है उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। यानी जो लोग कुछ बोल पाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल में डाला जाता है, या जो भी तमाम इस तरह के जो आरोप लगते हैं। उसके अलावा इस देश में ये भी बताने का प्रयास किया गया कि 2014 के बाद अब तक आपातकाल जैसी स्थितियां भी हैं, अघोषित आपातकाल, तो वो भी एक सवाल है। उसके अलावा ये भी सवाल है कि जो निजी चैनल हैं, निजी पत्रकार हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो सरकार से खफा हैं, तो उन्होंने जो माहौल बनाया वो माहौल के सवाल हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं। इसके अलावा जो मुख्य सवाल ये है कि जो 2014 से पहले क्या ऐसी स्थितियां थीं, क्या इस तरह की कार्यप्रणालियां थीं, वो भी एक सवाल है। उसके अलावा जो सवाल है वो ये सवाल ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री जिन्हें जनता ने चुना है, उनके खिलाफ आज की तारीख में भी कई नेता, तो खैर अब जो विपक्ष के नेता हैं वो तो बोलते ही हैं, उसके अलावा और भी कई लोग बोलते हैं, तो वो भी एक सवाल है। उसके अलावा जो सवाल ये है कि जो अवार्ड वापसी गैंग थी, यानी कि उन्होंने जो जिस तरह से इस देश में 2014 के बाद अपनी भूमिका निभाई, भूमिका ही कहूँगा क्योंकि उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ अपने रोष पैदा करने की। उसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो जनता के मन में बोए गए, पिरोए गए। तो ये उन तमाम सवालों के, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी हकीकत में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ उनके साथ। उसके अलावा जो दूरदर्शन है, जी हाँ देखिए, दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की क्या भूमिका होती है, किस तरह से वो कार्य करता है, किस तरह से वो कार्य करता था। उसके अलावा दूरदर्शन का कमरा नंबर 123 का रहस्य, ये भी आपको उस पुस्तक में मिल जाएगा। तो वो जिस पुस्तक की मैं आपको बात कर रहा हूं, वो पुस्तक आपके लिए आई ओपनर होगी, बिल्कुल होगी। और सबसे बड़ी खासियत है उस पुस्तक की लिखावट, उस पुस्तक की लिखने की शैली। जी हाँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इस पुस्तक की जो लिखने की शैली है वो इतनी बढ़िया है और इतनी सरल है कि आपको जो उसमें घटनाएं आप पढ़ेंगे, जिन बातों का जिक्र आप पढ़ेंगे, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि वो जब घटना घटी, वो जब उस घटना के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप भी वहाँ पर मौजूद थे। यानी आपको लगेगा हाँ, ये बिल्कुल मेरे सामने घटना घटी, या ये बिल्कुल जो वाकया घट रहा था उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। तो ये है इस बुक की शैली, लिखने की शैली की खासियत। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो बुक जिसका मैं आपको जिक्र करूंगा अब, उस बुक के जो लेखक हैं वो कोई लेखक नहीं है। उन्होंने बुक जरूर लिखी है, वो कोई पेशे से लेखक नहीं है, वो एक पत्रकार हैं। और पत्रकार की लेखनी में और एक लेखक की लेखनी में फ़र्क होता है। एक लेखक जब किसी पुस्तक को लिखता है तो उसको ड्रामेटिकली लिखता है, उसमें कुछ ड्रामेटिकली उसको इस तरह से लिखता है कि लोगों को आनंदित हो। लेकिन यहाँ पर एक पत्रकार ने जो इस पुस्तक को लिखा है, पत्रकार का रोल बड़ा सिंपल होता है। सिंपल इन द सेंस कि वो जो घटना होती है उसको हूबहू लाके जनता तक पहुंचाने का काम होता है, सत्यता के साथ। तो एक पत्रकार का एक पुस्तक को लिखना, और वो भी इस तरीके से, इस सरल रूप में कि पढ़ने वाले को ये महसूस हो कि मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस पुस्तक में एक जिक्र किया गया है कि कैसे वो पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जी हाँ,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो नहीं थे, उस वक्त की बात है, तो कैसे वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कैसे वो घटना, कैसे वो दिनचर्या, कैसे वो जो काल रूप था वो किस तरह से घटित हुआ। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। ये है इस पुस्तक की लेखनी की सरलता। तो अब ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा इन तमाम सवालों के जवाब पर दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार, एंकर, जिन्होंने एक बुक लिखी है, वो बुक मार्केट में आ चुकी है और उस बुक का नाम है नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। इस बुक को लिखने वाले हैं अशोक श्रीवास्तव। उनका एक पॉपुलर कार्यक्रम है दो टूक, जिसमें वो बेधड़क और पक्ष विपक्ष दोनों से सवाल उठाते अपने देखते हैं। मैं आपको उनके बारे में इतना बता देता हूँ कि उन्होंने जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र करा था, वो इंटरव्यू जब उन्होंने लिया था 2014 के चुनाव से पहले, वो ये इंटरव्यू था, देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था। और कैसे ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, कैसे ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होने से रोका गया, वो सारी तमाम बातें इसमें बताई गई हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होगी और होती रहेगी। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एक चीज़ कही थी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और यही बात के आधार पर इस पुस्तक में सत्यता के साथ बताया गया है कि कैसे दूरदर्शन ने, कैसे 2014 से पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बातें हैं तमाम, क्या उस वक्त उनको सेंसर्ड किया गया था, वो बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें यह भी बताया गया कि कैसे फेक नैरेटिव न्यूज़ बनी है, कैसे जो खबर थी ही नहीं उस खबर को कैसे बनाया गया, कैसे उस तक जनता तक पेश किया गया। यानी आप किसी झूठ को 100 बार कहेंगे तो वो सत्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां इसमें बनी हैं। मैं इस पुस्तक को खुद मैंने पढ़ा है, वाकई में ये आई ओपनर का काम करती है। आपकी आंखें खोलेंगी, आपको बताएंगी कि वाकई में हो क्या रहा है, कैसे न्यूज़ बनाई जाती हैं, कैसे उन पर, तो ये सब बातों पे जो बात करना। और सबसे बड़ी खासियत है इन अशोक जी की, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ना केवल बाकी चैनल्स के बारे में, दूरदर्शन की हकीकत को बताया कि कैसे दूरदर्शन काम करता है। तो ये पुस्तक क्यों पढ़ी जाए, इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है, वो उस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है, ये किताब क्यों, इसमें खुला लिखा गया है कि ये किताब क्यों, ये पहला चैप्टर, ये किताब क्यों। उसमें आप जब इस पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई है। इसमें वो सारी तमाम जो सवाल आज तक 2014 के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में उठे हैं, उन सवालों के जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ सत्य भी इसमें आपको दिखेगा। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव अब आने वाले हैं और चुनाव से जो पहले हर पार्टी के जो कार्यकर्ता के साथ साथ जो हम जनता भी हैं, तो जिनसे हम जुड़े हैं वो तो हम जुड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तथ्यों के आधार पर, पिछले सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर, कार्य के आधार पर और जो माहौल वो देखते हैं उसके आधार पर वो वोट करते हैं। वो वर्ग भी है इस देश में जो हर बार अपने अलग मुद्दों पे वोट करता है। तो उनके लिए ये जरूरी है कि एक बार आप इस पुस्तक को पढ़ें। क्या देश में आपातकाल जैसी स्थिति है? क्या देश का प्रजातंत्र खतरे में है? क्या इन 5 सालों में अघोषित आपातकाल रहा? क्या इस 5 साल में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी? और जो अवार्ड वापसी गैंग बनी वो उन सारे तमाम सवालों के जवाब आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। तो आपको ये पुस्तक अमेजन पे मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से इसको जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक और इस बुक की लेखनी और इस बुक में जो संलग्न किए गए हैं, जो रिकॉर्ड जो बताए गए हैं, वो बहुत रोचक है। और सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा वो था लेखनी, यानी आप खुद वहाँ पर मौजूद होंगे। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।